हेलो। हेलो बेबी, क्या कर रहे हो? क्या करूँगा, तुम्हें मिस कर रहा हूँ। मुझे मिस कर रहे हो? और नहीं तो क्या, बहुत ज़्यादा। कोई बात नहीं, कभी कभी मिस भी करना चाहिए। मिस करने वाली बात नहीं है बाबू। तुम्हें पता है ना, कल हमारी एनिवर्सरी है। हाँ पता है। और ऐसा पहली बार हो रहा है कि एनिवर्सरी पर हम दोनों साथ नहीं होंगे। कोई बात नहीं बाबू, ऐसा कभी कभी हो जाता है। और अगर मेरी मम्मी की तबीयत खराब नहीं हुई होती तो मैं खुद नहीं आती। मैं तो खुद चाहती थी कि हम साथ में एनिवर्सरी सेलिब्रेट करें, पर अब क्या कर सकते हैं, मम्मी की हेल्थ भी तो जरूरी है। हाँ वो भी है। अब कैसी है तुम्हारी मम्मी? अब ठीक है, डॉक्टर ने डिस्चार्ज कर दिया है, बेड रेस्ट करने के लिए बोला है। पर ये अचानक से बाथरूम में गिर कैसे गई? बुढ़ापे का शरीर है, हो जाता है कभी कभी। हाँ माना बुढ़ापे का शरीर है, पर बाकी घर के लोग क्या कर रहे थे? हद करते हो यार तुम भी। बाकी घर के लोग मम्मी के साथ बाथरूम में थोड़े ही जाएंगे। अब उनको थोड़ी पता था मम्मी गिर जाएंगी। हाँ ये भी है। चलो ठीक है, ध्यान रखो फिर। हाँ वो तो हम सब मिलकर रख ही रहे हैं। अच्छा चलो ये बताओ, तुम आओगी कब तक? यही कोई 4-5 दिन बाद। 4-5 दिन और? अब क्या करोगी वहां पर? आ जाओ ना यार। आती हूँ आती हूँ। तुम भी ना मेरे बिना बिल्कुल नहीं रह पाते। 4-5 दिन में आ जाऊंगी मैं। चलो ठीक है, लव यू, मिस यू। बाय, लव यू। कल हमारी एनिवर्सरी है, पर मैं तो मायके में थी क्योंकि मेरी मम्मी बाथरूम में गिर गई थी। मेरी मम्मी अब ठीक है, सारा काम हो जाएगा। तो मैंने सोचा क्यों ना इस मौके का फायदा उठाया जाए और अपने हस्बैंड को सरप्राइज दिया जाए। पर मैंने तो अपने हस्बैंड को कह दिया कि मैं 4-5 दिन बाद आऊंगी, पर मैं तो आ गई हूँ। लेकिन ये बात उनको नहीं पता है, तो देखते हैं कि वो मुझे यहाँ देखकर कैसे रिएक्ट करते हैं। चलिए आपको भी दिखाती हूँ। सरप्राइज! अरे तुम यहाँ? तुम तो 4-5 दिन बाद आने वाली थी। हाँ, मम्मी की तबीयत ठीक हो गई थी तो सोचा तुम्हें सरप्राइज दे दो, तो मैं आ गई। बहुत अच्छा किया तुम आ गए, तुम्हें बहुत मिस कर रहा था। इतना मिस कर रहे थे मुझे? और नहीं तो क्या। अरे कोई बात नहीं, अब मैं आ गई हूँ ना, अब साथ में मिलके एनिवर्सरी मनाएंगे। अरे पर एक गड़बड़ी हो गई। क्या? तुम आने वाली नहीं थी तो मैंने तो कोई प्लान बनाया ही नहीं। कोई बात नहीं, अब मैं आ गई हूँ ना, हम साथ में मिलके प्लान बना लेंगे। ठीक है। अच्छा मैं ना चेंज करके आती हूँ, तुम्हें सूटकेस रख दोगे अंदर प्लीज? ठीक है। ठीक है। अच्छा तेजस, हाँ ये रजनी आई नहीं है या आके चली गई है? आई नहीं है, 2 दिन से नहीं आई है। 2 दिन से नहीं आई और तुमने मुझे बताया भी नहीं? अरे तुम मम्मी के यहाँ गई हुई तो मैंने सोचा क्या तुम्हें परेशान करूं। अरे इसमें परेशानी वाली क्या बात है, तुम्हें मुझे फोन करना चाहिए था। अरे चलो ठीक है, मैं चेंज कर लेती हूँ, मैं चेंज करके उसको फोन करती हूँ। अरे ये तेजस भी ना, इसे 2-3 दिन के लिए अकेला क्या छोड़ दो, पूरे घर को कूड़ा बना देता है। ये क्या देखा? ये तो मेरी ब्रा नहीं लग रही। ये तो साइज भी मेरा नहीं है। इसका मतलब तेजस! हाँ बोलो। ये क्या है? क्या क्या है? ब्रा है। वो तो मुझे भी पता है, लेकिन ये किसकी ब्रा है? किसकी ब्रा? क्या है? तुम्हारी ब्रा होगी। ये तुम्हें मेरी ब्रा लग रही है? ये साइज मैं पहनती हूँ। तुम्हारी ब्रा नहीं है तो फिर किसकी ब्रा है? मुझे नहीं पता। वही तो मैं पूछ रही हूँ कि किसकी ब्रा है। अरे मुझे क्या पता, मैं ब्रा थोड़ी पहनता हूँ। हाँ मुझे मालूम है कि तुम ब्रा नहीं पहनते हो। सच सच बताओ तेजस, तुम मेरे पीठ पीछे किसी लड़की को घर लेकर आए थे? लड़कियों? नहीं नहीं नहीं, मैं किसी लड़की को घर लेकर नहीं आया था, तुम्हारी कसम। मेरी झूठी कसम मत खाओ तुम। मुझे सच सच बता दो कि ब्रा किसकी है, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अरे मैं सच सच कह रहा हूँ मेरी माँ, मुझे नहीं पता है किसकी ब्रा है। लगता है तुम ऐसे नहीं मानोगे।
सच सच बता दो कि ये ब्रा किसकी है, वरना आज मैं कुछ कर बैठूंगी। देखो राखी, ये मत करो। तुम बोल रही हो मैं तुम्हारा सुहाग हूँ, अगर मुझे कुछ हो गया तो तुम रंडवा, मेरे मतलब तुम विधवा हो जाओगी यार। देखो, भाड़ में गए तुम और भाड़ में गया मेरा सुहाग। ऐसे ठगी सुहाग से होने से बेहतर है कि मैं सुहाग के बिना ही रह लूं। अब तुम मुझे बता रहे हो, बताओ। क्या हुआ? कोई बुरा सपना देखा? बुरा नहीं, बहुत बुरा। क्या देखा? मैंने देखा कि कल हमारी एनिवर्सरी है और मैं अपने मायके गई हुई हूँ, लेकिन तुम मुझे बार बार फोन किए जा रहे थे कि तुम्हें मेरी बहुत याद आ रही है, तो मैं तुम्हें सरप्राइज देने के लिए एक दिन पहले ही आ गई। अब मैं तुम्हें सरप्राइज देने के लिए तो आ गई, लेकिन घर पे आके मैं खुद ही सरप्राइज हो गई। मैंने सपने में देखा कि तुम मुझे चीट कर रहे हो। मैंने हमारे बेड पर एक ब्रा पड़ी हुई देखी जो मेरे साइज की भी नहीं थी। मेरे पास ऐसी ब्रा है भी नहीं। मैं तुमसे बार बार पूछे जा रही थी, ये किसकी ब्रा है, ये किसकी ब्रा है, ये किसकी ब्रा है, लेकिन तुम आंसर ही नहीं कर रहे थे। मुझे बहुत गुस्सा आ गया और मैं किचन से बेलन ले आई। मैं तुम्हें मारने ही वाली थी कि मेरी आंख खुल गई। हे राम, क्या करूं मैं इसका? लोग अच्छे अच्छे सपने देखा करते हैं, घूमने जाने के, शॉपिंग करने के, अच्छा अच्छा खाना खाने के, पर मेरी बीबी क्या सपना देखती है कि मैं किसी लड़की के साथ इसको चीट कर रहा हूं। जैसे मैं ही शाहरुख खान हूं जो मुझे लड़कियां देख करके अपनी कच्छियां फाड़ लेंगी और मेरे ऊपर आकर के लेट जाएंगे और बोलेंगे आओ आओ मेरे साथ सेक्स कर लो मेरे साथ। चुप करो तुम, ये क्या बोले जा रहे हो? एक तो मैंने इतना खराब सपना देखा है, ऊपर से तुम्हें फालतू की बकवास की जा रहे हो। और नहीं तो क्या, हर 2-4 दिन पर तुम ले दे के यही सपना देखती हो जैसे मैं ही शाहरुख खान हूं। तो मैं क्या करूं? अब मुझे ऐसे सपने आते हैं तो इसमें मेरी क्या गलती है? तुमको पता है कभी कभी सपने सच भी हो जाते हैं। जरूर तुम मेरे ऊपर ना चीट कर रहे हो, इसीलिए मुझे ऐसे ऐसे सपने आ रहे हैं। हाँ, इसमें भी मेरी ही गलती है। सपने तुम देखो और चीट मैं कर रहा हूँ। और नहीं तो क्या। तुम्हारा ना कुछ नहीं हो सकता, सो जाओ चुपचाप। अरे मेरे सपने का जवाब तो दे के जाओ। क्या जवाब दूं? कि वो लड़की कौन थी जिसकी ब्रा मेरे बेड पर मिली थी? नाम क्या है उसका? मैं उससे कैसे मिला? उसके साथ बेड पर क्या कर रहा था? इसी का जवाब चाहिए तुम्हें? हाँ। सपना किसने देखा? मैं। तो जब सपना तुमने देखा तो जवाब तुम्हारे पास होगा ना? अरे पर चीट तो तुम कर रहे थे ना। अरे मेरे पास इतना फालतू टाइम नहीं है कि सपना तुम देखो और जवाब मैं देता फिरूं। सो जाओ चुपचाप। तो अब जवाब मांगने के लिए मैं दूसरी शादी करूं क्या? हाँ कर लो, कम से कम मेरी मुसीबत आधी होगी। तेजस, मेरे सपने का जवाब दे के जाओ। सो जाओ। ये आदमी कितने इमोशनलेस होते हैं। ये नहीं कि अपनी बीवी की गलतफहमी दूर कर दे। कहाँ जा रहे हो? रात की सपने वाली बात को लेकर अभी तक नाराज हो? अच्छा तुम ही बताओ मैं क्या करूं? अब मुझे ऐसे ऐसे सपने आ जाते हैं तो मैं क्या करूं? बताओ ना, कहाँ जा रहे हो? मैं सोच रहा हूं हिमालय निकल लूं, कमंडल लेकर वहीं साधना करूंगा, तभी मुझे सुकून मिलेगा। क्योंकि इस सांसारिक जीवन में तो तुमने मेरा जीना हराम कर दिया है। मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। जहां जहां तुम जाओगे मैं तुम्हारा साया बनके तुम्हारे साथ ही रहूंगी। नहीं नहीं, मैं अकेले ही ठीक हूँ। तुम अगर चल लोगे तो फिर तो मुझे वहां भी सुकून नहीं मिलेगा। देखो, अगर तुम्हें सुकून ही चाहिए था ना जीवन में, तो तुम्हें शादी ही नहीं करनी चाहिए थी। और जब अब तुमने शादी कर ली है, 7 फेरे ले लिए हैं, तो तुम्हें मुझे झेलना ही पड़ेगा। तुम पीछे छुटा के भाग नहीं सकते हो। माफ करो, आगे बढ़ो। मैं अकेले ही जाऊंगा, मुझे सुकून चाहिए। मैं भी चलूंगी। ठीक है, चल लेना। जब जाऊंगा ना तो चल लेना। अभी नहीं जा रहे? हे भगवान, नहीं अभी नहीं जा रहा। तो अभी कहाँ जा रहे हो? ये जूते कब पहनता हूँ? जॉगिंग करने के लिए। तो जब तुम्हें पता है तो फिर क्यों पूछ रही है? मम्मी के दिए हुए संस्कारों की वजह से। मतलब ये कि मम्मी ने सिखाया है कि जब भी पति कहीं बाहर जाए तो तुम्हें उससे पूछना है
तुम्हें पता रहेगा कि वो कहाँ जा रहा है, फिर भी तुम्हें उनसे पूछना है, ए जी आप कहाँ जा रहे हैं? इतना बेफालतू का ज्ञान क्यों दिया आपकी माँ ने? वो तो नहीं पता, मुझे पूछना पड़ेगा। पूछूं? नहीं 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 नहीं, पता चल गया मुझे। तुम्हें भी पता चल गया कि मैं कहाँ जा रहा हूँ? हाँ। तो अब जाऊं? हाँ जाओ। एक मिनट। अब क्या है? बाबू पार्क में लड़कियां भी आती हैं? अगर हाँ बोल दिया तो ये साथ चल लेंगे, और अगर ये साथ गई फिर तो कर लिया मैंने रनिंग। नहीं बाबू, वहां सिर्फ गे आते हैं। हैं? गे? ये वाले समझ गई या और कुछ करके दिखाऊं? तुम पार्क जाओ, बाय। हेलो हेलो। हेलो हेलो, फोन काट दिया। लड़की थी दूसरी साइड, मेरी आवाज सुनते ही फोन काट दिया। तेजस! तेजस! क्या है? क्यों सुबह सुबह चिल्ला रही हो? चिल्लाने वाली बात है, इसीलिए चिल्ला रही हूँ। क्यों, क्या हुआ? तुम्हारे भाई को कुत्ते ने काट लिया क्या? यहाँ पे मजाक चल रहा है? नहीं, मैं मजाक नहीं कर रहा, मैं सीरियसली पूछ रहा हूँ। तुम्हारे भाई को कुत्ते ने काट लिया क्या? ये किसका नंबर है? मुझे क्या पता किसका नंबर है? तुम्हारा फोन है, तुम्हें पता होगा ना। ये मेरा फोन है, ये तुम्हारा फोन है। अब बताओ किसका नंबर है? मेरा फोन है? हाँ, अब बताओ किसका नंबर है? मुझे क्या पता। मैं बताऊं किसका नंबर है? हाँ बताओ। तुम्हारी गर्लफ्रेंड का नंबर है। उसने वहां से मुझे हेलो बोला, और जैसे ही उस लड़की ने मेरी आवाज सुनी, फोन काट दिया उसने मेरे ऊपर। क्या बकवास कर रही हो? मैं एकदम सही बोल रही हूँ। मुझे तुम्हारे ऊपर पहले से शक था कि तुम मुझे धोखा दे रहे हो, लेकिन आज मेरा शक यकीन में बदल गया। देखो राखी, कुछ भी बकवास मत करो। मैं तुम्हें धोखा क्यों दूंगा? तुम मुझे धोखा इसलिए दोगे क्योंकि मैं मोटी हो गई हूँ, और तुम्हें पतली लड़कियां पसंद है, इसलिए तुम बाहर चक्कर चला रहे हो। देखो कुछ भी मत बोलो। अगर मैं तुम्हारे लिए लॉयल हूँ तो इल्जाम मत लगाओ मुझ पर। मर्द और लॉयल, मर्द कभी लॉयल नहीं होते। उस दिन देखा नहीं था हक मूवी में, इमरान हाशमी पाकिस्तान गया, झूठ बोल के दूसरी बीवी ले आया। क्या क्या बकवास किए जा रही हो? मूवी का रेफरेंस कहां से ले आई तुम? मूवी में इमरान हाशमी मुस्लिम है। मुस्लिमों में 4 शादी जायज होता है। मैं हिंदू हूँ, और उसपे से वो अमीर, वो साला 4 शादी करके संभाल सकता अपनी बीवी को, पर मैं यहाँ एक संभालने में तो भी है, 4 शादी कहां से करूंगा? मतलब अगर तुम अमीर होते तो तुम भी एक और शादी कर लेते। अरे नहीं करता मेरी माँ। यहाँ साला तुम चुड़ैल बनकर मेरे माथे पर तांडव कर रही हो, मुसीबत बन गई हो। मतलब मैं तुम्हारे लिए मुसीबत बन गई हूँ? और नहीं तो क्या। फोन दो। ये नंबर है ना? हाँ। अभी फोन करके पता करता हूँ, दूध का दूध पानी का पानी करता हूँ। हेलो। हेलो, हाँ जी, आप कौन बोल रही है? सर मैं प्रॉपर्टी डीलिंग कंपनी से बात कर रही हूँ। आप लोखंडवाला में प्रॉपर्टी देखना चाहते हैं? आप प्रॉपर्टी बेचने के लिए आपने फोन किया था? हाँ जी सर। हेलो। हेलो सर। हाँ जी हाँ जी। तो आप इंटरेस्टेड है लोखंडवाला में फ्लैट लेने के लिए? मैडम देखिए, सबसे पहली बात तो कि मैं मुंबई में रहता नहीं हूँ, और दूसरी बात कि बड़ी मुश्किल से पैसे जोड़ तोड़ करके मैंने नोएडा में एक फ्लैट लिया है जिसकी ईएमआई हर महीने कटती है। तो अब आप ही बताइए, मेरी औकात इतनी है कि मैं लोखंडवाला में फ्लैट ले सकूं? नहीं सर, बात तो आप सही कह रहे हैं। सही कह रहा हूँ ना? हाँ जी सर। तो आज के बाद यहाँ फोन नहीं कीजिएगा। ओके सर। थैंक यू। अच्छा सुनिए। जी सर। अभी थोड़ी देर पहले आपने जो फोन किया था और मेरी बीवी ने फोन उठाया था, तो आपने हेलो सुनते फोन काट क्यों दिया था? नहीं सर, ऐसा तो कुछ नहीं हुआ था। नेटवर्क चला गया था, इस वजह से फोन कट हो गया था। तो मतलब आप मेरी गर्लफ्रेंड नहीं है ना? एक्सक्यूज मी सर, ये क्या कह रहे हैं आप? नहीं, ऐसा मैं नहीं कह रहा, ऐसा मेरी पत्नी श्री को लग रहा है।
जब आपने फोन किया और उसकी आवाज सुनते ही फोन काट दिया तो उसको लगा कि आप मेरी गर्लफ्रेंड है और उसकी आवाज सुनते ही फोन काट दिया आपने। क्या सर आप भी। नहीं, मैं सही कह रहा हूं। अभी आपकी आवाज के ऊपर मेरे और मेरी पत्नी के बीच में महायुद्ध हो रहा था। वो तो आप कंपनी से निकली, वरना मेरी पत्नी आपको मुंह नोच लेती। आपकी पत्नी इतनी खूंखार है? अरे मत बोलिए। तो फिर सर आप एक काम करें, आप अपनी पत्नी को बुलाएं, फोन स्पीकर पर करें, मैं उन्हें सच बता देती हूँ। जी वो करने की जरूरत नहीं है, मेरी पत्नी बगल में ही खड़ी है और आपकी सारी बात वो सुन रही है क्योंकि फोन स्पीकर पर है। आपको जो मर्जी आए आप बोल सकती हैं। मैम इतना शक करना अच्छी बात नहीं है। इस तरह से तो आप मैनिफेस्ट कर रही हैं। देखना कहीं आपकी मैनिफेस्टेशन सच साबित ना हो जाए। चुड़ैल कहीं की मुझे बताएगी मुझे मेरे पति के साथ कैसे रहना है। ये लो अपना फोन। लगता है चुभ गई बात। ऑफिस से निकले हुए 4 से 5 घंटे हो गए हैं, लेकिन जनाब का कोई अता पता नहीं है। पक्का किसी लड़की के साथ होगा, पार्टी कर रहा होगा। सबने सही ही कहा है, ये सारे मर्द एक जैसे होते हैं, इनकी जात ही कुत्ते जैसी होती है। इनका एक औरत से मन भरता ही कहाँ है। आज इसे आने दो, अच्छे से खबर लूंगी। आ गए? हाँ आ गया यार। बहुत जल्दी आ गए। जल्दी आ गया? घड़ी देखो 12:15 बज रहे हैं। ये तुम्हें जल्दी लग रहा है? मेरे हिसाब से तो जल्दी ही आए हो, क्योंकि मुझे तो लगा था आप सीधा सुबह ही आओगे। सुबह क्यों आता? चलो अब जल्दी से खाना निकालो, बहुत जोरों की भूख लग रही है। भूख लगी है? हाँ यार बहुत जोरों की। पर तुम्हें कैसे भूख लग सकती है? तुम तो ठूस कर आए होगे। ठूस के आया हूँ मतलब? क्या बोले जा रही हो? ठूस के क्यों आऊंगा? मेरा कोई दूसरा घर भी है क्या? मुझे क्या पता बना रखा हो। क्या बकवास किए जा रही हो? दिमाग ठिकाने पर है? क्या बोले जा रही हो? मैं एकदम सही बोल रही हूँ। कहाँ थे इतनी देर? प्रॉब्लम में फंस गया था, पर तुम्हें शक करने से फुर्सत मिले तब ना पूछो तुम। कौन सी प्रॉब्लम में फंस गए थे? बोल दो। डीएनडी पे जाम हो रहा था, हाईवे पे प्रोटेस्ट हो रहा था, क्योंकि हम तो दिल्ली में रहते हैं और दिल्ली में तो प्रोटेस्ट होना आम बात है। मार दो कोई भी बहाना। बहाना? मैं रात के 12:15 बजे घर घुस रहा हूं और तुमको ये बहाना लग रहा है, जबकि तुमने प्रॉब्लम सुनी भी नहीं है। क्या सुनूं मैं? तुम्हारे ऑफिस फोन किया था मैंने, वहां से पता चला कि तुम 8 बजे ही निकल गए हो और अब 12:15 बज रहे हैं। कहां थे तुम? राखी तुम सही में इंटरेस्टेड हो सुनने में? तो मैं बताऊं? हाँ हूं, बताओ। नहीं देख लो, ताने मारने से शक करने से फुर्सत मिले तो मैं बता देता हूं। बताओ। ऑफिस में बेंगलोर के ब्रांच से एक सीनियर आया हुआ था, उसको एयरपोर्ट गया छोड़ने के लिए। और वो सीनियर लड़की ही होगी? नहीं, लड़का था। अब तुम्हारे शक की सुई लड़की पर से हटे तो फिर मैं आगे कुछ बोलूं? बोलो। नहीं देख लो, शक करना है, ताने मारने, मैं वेट कर लेता हूं। नहीं, कोई ताना नहीं मारना, बोलो। एयरपोर्ट गया था छोड़ने के लिए, वापस आ रहा था, हाईवे पर गाड़ी बंद पड़ गई। गाड़ी बंद पड़ गई मतलब? बंद पड़ गई मतलब बंद पड़ गई। अब इसमें भी मतलब चाहिए तुमको? पर कैसे बंद पड़ गई? तुम्हें नहीं पता? हमने गाड़ी सेकंड हैंड ली थी, कुछ गड़बड़ी हो गई होगी। फिर क्या? मैकेनिक को फोन किया, साला 1 घंटे बाद आया, उसको गाड़ी हैंड ओवर किया, उसके कैब बुक कर रहा था, साली कैब नहीं बुक हो रही थी। फिर विकास को फोन किया, हाईवे पर आया, पिक किया और फिर यहां घर छोड़ करके गया। और तुम्हारा फोन क्यों बंद था? क्योंकि बैटरी डेड हो गई थी।
और इतना सब कुछ हो गया, तुमने मुझे कॉल करना भी जरूरी नहीं समझा। क्या बताता तुम्हें? क्या कर लेते तुम शक करने के सिवाय? यार राखी, तुम अपने शक करने के जोन से बाहर निकलोगी तब ना तुम्हें पता चलेगा कि मैं कितनी मुसीबतें झेलता हूं। ठीक है, अब ताना तो मत मारो। यार ताना तो तुम दिन भर मारते रहती हो राखी। तुम पॉजिटिव नहीं सोच सकती हो? कम से कम यही सोच लेती कि मैं किसी मुसीबत में फंस गया हूंगा। तुम मुसीबत में फंस गए हो, ये कौन सी पॉजिटिव बात हुई? जो तुम सोचती हो ना, उससे तो ये पॉजिटिव ही है। तुम ना ये सोच लिया करो कि मैं साला एक्सीडेंट हो गया होगा मेरा, मैं मर गया होऊंगा, लेकिन प्लीज ये मत सोचा करो कि मैं साला किसी लड़की के साथ सो रहा हूंगा। एक झापड़ मार दूंगी तुम्हें मैं। कुछ भी बोले जा रहे हो। मरेंगे तुम्हारे दुश्मन। यहां मैं दिन भर तुम्हारी लंबी उम्र के लिए कामना करती हूँ और मैं ये सोचूं कि तुम मर जाओगे। तो फिर इतना शक क्यों करती हो तुम? क्योंकि मैं तुमसे प्यार करती हूँ और जहां प्यार होता है वहीं तो शक होता है। इतना प्यार मत कर मेरी माँ, मैं पागल हो जाऊंगा। चलो जाओ खाना निकालो, भूख लग रही है। अच्छा सुनो, तुमने खाना खा लिया? नहीं खाया। जाओ निकालो, दोनों साथ में मिलके खाते हैं। क्या सोच रहे हो? नहीं कुछ नहीं। कुछ तो जरूर सोच रहे हो। नहीं कुछ नहीं सोच रहा। देखो तेजस, अगर कोई बात है तो तुम मुझसे कह सकते हो। तेजस, शायद तुम मुझे इस लायक नहीं समझते कि तुम मुझसे कोई बात शेयर कर सको। नहीं वो बात नहीं है राखी। तो फिर क्या बात है? बताओ ना। तुम कुछ तो सोच रहे हो। हाँ सोच तो रहा हूं। क्या? यही कि ऐसे कैसे चलेगा राखी? तुम मुझे लेकर इतना इनसिक्योर रहती हो, आए दिन कभी किसी बात पर लड़ाई करती हो, कभी किसी बात पर। मैं सफाई देते देते परेशान हो गया। मैं काम की टेंशन लूं या तुम्हारे शक की टेंशन लूं? तुम्हें पता भी है मेरी जिंदगी में क्या चल रहा है? पता कैसे होगा? तुम्हें लड़ाई करने से, शक करने से फुर्सत मिले तो ना। तुम्हारे दिमाग में तो हमेशा ये चलता रहता है कि पता नहीं मैं किस लड़की के साथ सो रहा हूंगा। राखी, इस तरीके से तो हमारा रिश्ता कमजोर पड़ जाएगा। राखी, तुमने अभी थोड़ी देर पहले बोला कि जहां प्यार होता है वहां शक होता है, लेकिन राखी ज्यादा शक प्यार को कमजोर कर देता है, प्यार को दीमक की तरह खाने लगता है। राखी, तुम मुझे एक बात बताओगी? हाँ पूछो ना, बताऊंगी। शादी के वक्त हमने एक दूसरे से क्या वादा किया था? क्या वादा किया था? यही कि हम जीवन भर एक दूसरे का साथ निभाएंगे, एक दूसरे को बहुत प्यार करेंगे, कभी भी कोई दुख तकलीफ आएगी तो हम एक दूसरे का साथ देंगे, मुश्किल घड़ी में हम दोनों एक दूसरे की ढाल बनकर खड़े रहेंगे। तो मुझे सारी खुशियां दोगे, मेरे जीवन में कोई दुख तकलीफ नहीं आने दोगे। तो क्या उन 7 फेरों में से एक भी फेरों का वादा मैं नहीं निभा पाया हूं? नहीं, तुम सब कुछ अच्छे से निभा रहे हो तेजस। क्या तुम्हें कभी ऐसा लगा है कि तुम्हें मेरी जरूरत पड़ी हो और मैं तुम्हारा साथ देने में सक्षम ना हो पाया हूं? नहीं, कभी नहीं। तो क्या कभी ऐसा लगा है तुम्हें कि तुम्हें किसी चीज की जरूरत पड़ी हो और वो मैं फुलफिल नहीं कर पाया हूं? तुम मेरी सारी जरूरतें पूरी करते हो तेजस। तो क्या तुम्हें कभी ऐसा लगा है कि तुम दुखी हो और मैं तुम्हारा दुख नहीं बांट पाया हूं? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तो क्या तुम्हें कभी ऐसा लगा है कि तुम्हारी तबीयत खराब हुई हो और मैं तुम्हारा ध्यान नहीं रख पाया हूं? तुम खुद से ज्यादा मेरा ध्यान रखते हो तेजस। तो क्या कभी तुम्हें ऐसा लगा है
कि तुम्हारे या तुम्हारे परिवार के प्रति मैं अपना फर्ज नहीं निभा पाया हूं? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तो फिर तुम इतना इनसिक्योर क्यों रहती हो मुझे लेकर? तभी तो ज्यादा इनसिक्योरिटी होती है तेजस, कि कैसे कोई इंसान इतना अच्छा हो सकता है। तुम मुझसे इतना प्यार करते हो, मुझे कभी नहीं डांटते, मुझ पर कभी गुस्सा नहीं करते, मेरी सारी डिमांड्स को बिना कुछ क्वेश्चन किए तुम पूरा कर देते हो। ऐसा कभी नहीं हुआ कि मैंने तुमसे कुछ मांगा और तुमने मुझे नहीं दिया। बिना बोले तुम सब कुछ लाकर मेरे हाथ में रख देते हो। अरे तो ये तो अच्छी बात है ना। अच्छी बात है तेजस, बट द पॉइंट इज कि कोई हस्बैंड इतना अच्छा कैसे हो सकता है? तुमने कभी हस्बैंड जैसे बिहेव ही नहीं किया। बाकी हस्बैंड्स को देखो, अगर उनकी वाइफ थोड़ी सी भी मोटी हो जाए तो वो ताना मार मार के उनका जीना हराम कर देते हैं। लेकिन तुमने मुझे कभी कुछ कहा ही नहीं मेरे वेट को लेके, कभी फोर्स नहीं किया कि मैं वेट लॉस कर लूं। हाँ, मैं फोर्स नहीं करता, मगर मैं कहता तो जरूर हूं। और इसलिए नहीं कहता कि मैं चाहता हूं कि तुम पतली हो जाओ, नहीं, मैं इसलिए कहता हूं ताकि तुम फिट रहोगे तो वो तुम्हारे लिए अच्छा होगा। कभी भी किसी को अपने पार्टनर के लिए फिट नहीं होना चाहिए, खुद के लिए फिट होना चाहिए ताकि वो एक अच्छी लाइफ जी सके। मैं इसलिए नहीं चाहता कि तुम फिट हो जाओ ताकि मैं समाज में ये बता सकूं कि देखो मेरी पत्नी कितनी फिट है, कितनी सुंदर है। मैं इसलिए चाहता हूं कि तुम फिट हो जाओ ताकि तुम एक हेल्दी लाइफ जी सको। देखो देखो, खुद को देखो, कोई इंसान इतना अच्छा कैसे हो सकता है? कैसे ना करूं मैं शक? मतलब तुम्हें लग रहा है कि मैं अच्छा इसलिए हूं क्योंकि मेरा कहीं अफेयर चल रहा है और उसको छुपाने के लिए मैं तुम्हारे साथ अच्छा बन रहा हूं। नहीं, मैं अच्छा इसलिए हूं क्योंकि मुझे पता है कि तुम मेरी कौन हो। कौन हूं मैं तुम्हारी? तुम मेरी धर्म पत्नी हो। और इस दुनिया में हर हस्बैंड का ये कर्तव्य बनता है कि वो अपनी धर्म पत्नी का ध्यान रखे, उसकी इच्छाओं का ख्याल रखे, उसकी सारी इच्छाएं पूरी करे, और वही मैं करता हूं। तुम कितने अच्छे हो तेजस। तुम ठीक बोल रहे हो, मुझे तुम पे शक नहीं करना चाहिए। तुम्हारे ध्यान रखने को, तुम्हारे प्यार को, तुम्हारी केयर को मैंने गलत वे में ले लिया। और पता है, मैं तुम पे शक नहीं करना चाहती, पर पता नहीं कैसे करने लग जाती हूँ, और इसमें भी तुम्हारी ही गलती है। मेरी गलती? हाँ, वो कैसे? तुम हो ही इतने प्यारे। मेरे दिमाग में सारे टाइम यही चलता रहता है कि तुम्हें तो कोई भी लड़की मिल जाएगी, बस तुम्हारे हाँ करने की देर है। अरे ऐसा नहीं है बाबा, इस दुनिया की हर पत्नी को उसका पति प्यारा ही लगता है, और इसका ये मतलब थोड़ी है कि दुनिया की सारी लड़कियों को वो प्यारा लगे ही। यार, मुझसे भी प्यारे और अच्छे लड़के इस दुनिया में हैं, और कुंवारे लड़कियां उनके पास जाएंगी या मेरे पास आएंगी? तुम्हारे पास। क्यों? क्योंकि उन अच्छे और प्यारे लड़कों के पास डिंपल जो नहीं है। तुम भी ना। पर तुम ठीक बोल रहे हो, मुझे इस तरीके से तुम पर शक नहीं करना चाहिए, ना गुस्सा करना चाहिए, ना लड़ना चाहिए। इसीलिए मैं खुद को बदलने की कोशिश करूंगी, तुम्हारे लिए, हमारे लिए और हमारे प्यार के लिए। पक्का? पक्का। ठीक है। अच्छा, उस टाइम पे तुम क्या कह रहे थे कि तुम्हारी जिंदगी में क्या चल रहा है मुझे कुछ भी नहीं पता? बताओ मुझे, क्या चल रहा है तुम्हारी जिंदगी में? नहीं, ऐसे बोल दिया था मैंने वो तो। नहीं, ऐसे ही तो तुम कुछ नहीं बोलते हो। तुम जो बोलते हो उसके पीछे कोई ना कोई मतलब जरूर होता है। बताओ मुझे, क्या चल रहा है? अरे नॉर्मली बोला था, ऐसे कोई सीरियस बात नहीं है, वो नॉर्मल ऑफिस की खिटपिट वाली बात है बस। पक्का? हाँ। तो फिर सोने चले, बहुत लेट हो गया है। ठीक है, तुम जाओ, मैं आता हूँ थोड़ी देर में। ठीक है। आपकी पत्नी भी आप पर शक करती है या आपसे लड़ती है? शक करने से या लड़ने से ये नहीं हो जाता कि वो आपसे प्यार नहीं करती है या आपके मुसीबत में आपका साथ नहीं देती। जब तक वो गुस्सा करेंगी तो ऐसा लगेगा जैसे वो आपसे नफरत कर रही, और जैसे उनका गुस्सा शांत होगा वो एकदम मोम की तरह पिघल जाएंगी और आप पे अपना प्रेम उड़ेल देंगे, क्योंकि प्यार करना उनका बेसिक नेचर है। तो ये आप पे भी डिपेंड करता है कि जब वो अपने लो फेज में हो तो उन पे चिल्लाएं नहीं, उन्हें प्यार से विश्वास दिलाएं कि आप यही हैं उनके साथ।